अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के जो हमारे पास टॉपिक है कि मैक्सिमम फ़्लो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपके पास ये कुछ की पॉइंट्स हैं, इनको आपने अंडरस्टैंड करना होगा। सबसे पहले ये कि अगर आप मैक्सिमम फ़्लो फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आपके पास सिलेक्ट ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका क्या मतलब कि कैपेसिटी माइनस फ़्लो, अगर ये ज़ीरो आ जाता है तो वो पाथ आपको फॉलो नहीं करना, ठीक है। ये आप थ्योरेटिकल जस्ट अंडरस्टैंड करें, फिर उसके बाद मैं आपको डायग्राम पे लेके जाऊंगा, फिर आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। और कीप इन माइंड कि जो पहला वाला होता है वो आपके पास फ्लो होता है और दूसरा वाला होता है कैपेसिटी। और ये भी जहन में रखना, कैपेसिटी हमेशा बड़ी होती है किससे? फ्लो से, ठीक है। ये भी बात आपने जहन में रखनी। और फ्लो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए और कैपेसिटी से छोटा होना चाहिए, जैसे कि मैंने ये बात आपको पता है, ये पॉइंट में लिखा हुआ है। और ये क्या इन्होंने बात बताई हुई है कि एक वर्टेक्स, अच्छा ये प्लस का क्या मतलब होता है? ये प्लस का मतलब ये होता है कि आउट गोइंग एजेस, और माइनस का मतलब होता है कि इन गोइंग एजेस। फॉर एग्जांपल एक वर्टेक्स है, अगर कोई एज यहाँ पे आ रही है और यहाँ से जा रही है, तो जो जा रही है उसको प्लस बोलेंगे और जो मतलब जो है ना आ रही है उसकी तरफ, उसको माइनस बोलेंगे। तो यहाँ पे एफ़ का मतलब है फ्लो। तो इन गोइंग आउट गोइंग फ्लो दोनों इक्वल होना चाहिए किसी भी वर्टेक्स के लिए, एक्सेप्ट एस और टी, ठीक है। अब तमाम वर्टेक्स की तो बात होगी कि भाई उनका फ्लो इक्वल होना चाहिए, लेकिन एस और टी का क्या होना चाहिए? एस और टी का इन्होंने यहाँ पे बता दिया, एस और टी का फ्लो इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए, ये इन्होंने बता दिया, ठीक है। अब ये तो जस्ट नेटवर्क के बारे में चीज़ें थी। अब हम मेन काम की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट फ्लो में काम। फ्लो अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है, ठीक है, तो लेबल किसको करना है? देन लेबल द आर्क। अच्छा आर्क क्या होता है? आर्क होता है डिस्टेंस होता है। कभी भी छोटी लेंथ वाली कोई चीज़ होती है ना, तो उसको हम बोलते हैं आर्क, ठीक है। हम इसको एज भी बोल सकते हैं, ठीक है, आर्क भी बोलते हैं, ये मैथमेटिकल टर्म होती है। अब ये इधर क्या बोला हुआ है? देन लेबल द आर्क, ये वाली आर्क, व्हेन ये y इज इक्वल्स टू मिनिमम दिस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि फॉर एग्जांपल अगर कोई इन गोइंग एज आपके पास आ रही है किसी भी वर्टेक्स पर, ठीक है, तो उसको उसकी जो ऊपर जिस तरह एज के ऊपर एक चीज़ आती है ना, जिस तरह हम लिखते हैं कि भाई ये फ्लो है, ये कैपेसिटी है कॉमा, तो उसको निकालने का ये तरीका है। अगर फ्लो ग्रेटर देन है और आउट गोइंग है तो इसको ये करने का तरीका है। ये मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। और जहन में रखना कि इन गोइंग के लिए यहाँ पे फ्लो आता है और आउट गोइंग के लिए यहाँ पे सिलेक्ट आता है। सिलेक्ट निकालते हैं, सिलेक्ट निकालने का ये फार्मूला आपके पास गिवन है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप ऐसा हुआ कि भाई आपने तमाम वर्टिसेस को ट्रिवर्स कर दिया, एट दी एंड आप लास्ट वर्टेक्स पे पहुँच चुके हो और लास्ट वर्टेक्स को भी आपने लेवल कर दिया। अब क्या करोगे? आप बैक ट्रैक जाओगे। बैक ट्रैक ऐसे जाओगे कि वही पाथ फॉलो करोगे जो आप पाथ फॉलो करते हुए आओ, क्योंकि मल्टीपल पाथ हो सकते हैं ना। आप यहाँ से भी गए, यहाँ से भी गए, आपने फैसला किया कि यहाँ से मैं जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से गए और फर्स्ट वर्टेक्स पे जाके पहुँचे, और फर्स्ट वर्टेक्स से लास्ट वर्टेक्स से फर्स्ट वर्टेक्स पे आना चाह रहे हो। तो उसके लिए क्या तरीका है कि अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में एरो है, क्योंकि एरो दो तरह के हो सकते हैं, एक ये भी हो सकता है और एक ये भी हो सकता है, ठीक है ना। एक ये समझ लो लास्ट वर्टेक्स अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो फ्लो में जो इसका फ़्लो आएगा ना, फॉर एग्जांपल इसका जो फ़्लो आ रहा है आपके पास समथिंग इज़ दैट के 1 आ रहा है, तो यहाँ पे एक चीज़ देखी हुई 1,2, तो क्या करोगे? ये जो फ़्लो आ रहा है ना, इसमें ऐड करवा दो तो ये 2 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर यही सेम चीज़ यूँ होती और ये v होता, तो आप पता है क्या करते हैं? यहाँ पर 1 होता ना, तो 1 की जगह आप इसमें से 1 माइनस करवा देते हैं, तो आपके पास हो जाता 0, ठीक है। और एक और बात आपने ध्यान में रखनी है कि आपने ऐसा कोई पाथ नहीं उठाना जिसका फ़्लो जो है ना नेगेटिव है।